ब्रजभूषण वो व्यक्ति है जिसने ललन टॉप के पत्रकार को ऑन कैमरा कह दिया कि मैंने एक आदमी को गोली मार दी। ब्रजभूषण वो व्यक्ति है जिस पर टाडा एक्ट 307, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर हो चुकी है। इतना बड़ा अपराधी जिस पे 34 मुकदमे, 84 एफआईआर हो, जिस पे पॉक्सो एक्ट लग चुका हो, टाडा लग चुका हो, जिस पे इस देश में इस तरह के संगीन अपराध हो, उसको भारत सरकार कह रही है कि मेरी नन्ही नन्ही बच्चियों को तुम ट्रेनिंग दे दो। अरे जिस पे यौन हिंसा का आरोप हो वो इस देश में बच्ची को ट्रेनिंग देगा? इससे शर्मसार बात भारत को क्या हो सकती है? भारत ही तो कहता है ना कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज विश्व में क्या छप रहा होगा? हम बताते हैं क्या छाप रहा है विश्व। आपने बीबीसी न्यूज के हेडक्वार्टर पर छापे लगवा दिए, इसका मतलब विदेश की मीडिया गायब नहीं हो गई। बात को समझ लेना। आज विदेश का न्यूज छाप रहा है कि भारत के अंदर 140 करोड़ के भारत में ओलंपिक पदक विजेता लड़की बारिश भरे मौसम में ढलती शाम में न्याय की भीख मांग रही है। यह छाप रहा है विदेशी मीडिया। भारत ने विदेश की धरती पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सपेरों का देश है। भारत सपेरों का देश था, लेकिन भारत ऐसा देश नहीं था कि इस देश में किसान के ऊपर कोई जीप चढ़ा दे। भारत सपेरों का देश था, लेकिन भारत ऐसा देश नहीं था कि गोल्ड मेडलिस्ट लड़की, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट इस शाम में सड़क पर न्याय की भीख मांगे। न्याय भी किस मामले में? यौन हिंसा के मामले में। कौन संरक्षण दे रहा है? हिस्ट्री सीटर है, गैंगस्टर है, मान लिया, लेकिन ठीक जगह आके उलझ गया। इस बार लड़ाई किसान से पड़ गई, इलाज करेंगे। 12 सालों में जितने कुकर्मों का कुआं बनाया होगा ना इसने, एक एक ईंट पाड़ के लेके जाएंगे। इस आदमी का इलाज होगा। जो समर्थन देना हो सरकार दे ले, जो दे ले। यह आंदोलन पहले पड़ाव में है, दूसरे पड़ाव की घोषणा करेंगे। सरकार अपनी तैयारी कर ले, हम यहाँ से जाने वाले हैं। एक सवाल आपसे सीधा सीधा पूछना चाहूँगा, क्या ब्रिजभूषण अपनी मर्जी से फेडरेशन का अध्यक्ष बना? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं बना, मेरे को चुना है, चुनिंदा लोगों ने मुझे चुनकर फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया है। कोई विनेश फोगाट के लिए नहीं बना, कोई विनेश फोगाट ने मुझे नहीं बनाया, कोई बजरंग पूनिया ने मुझे नहीं बनाया। इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हम कह रहे हैं सवाल का दायरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इस सवाल को और व्यापक करिए। आप मुझे एक बात बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो दिमाग में गोली अड़ा करके वोट मांगता हो, ये खुद स्वीकार करता हो कि मैं बाहुबली हूं, इसका मतलब वो लोगों को डराकर जीत भी सकता है। इस देश में चलो ठीक है, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया को बाहर निकाल दो एक सेकंड के लिए इस खेल से। बात उन 7 बच्चियों की कर लेते हैं जो गरीब परिवारों से निकल करके आई। छोटी बच्चियां हैं, घर में गरीब हैं लोग, माँ बाप गरीब हैं, और उन्होंने माथे पे मिट्टी लगा करके भारत माता की कसम खाकर एक कुश्ती को लड़ने का फैसला किया। उन बच्चियों के साथ यह आदमी क्या कर सकता है अगर बाहर रहा? सवाल ये है। यह आदमी पद पर है, इसके घर की जागीर है ये पद, 12 साल से इस पे बैठा है, तो फिर प्रधानमंत्री परिवारवाद का मतलब क्या समझाते हैं, जरा समझा दे। एक आदमी 12 साल से है, संगीन अपराधों के बावजूद है, इस आदमी का हिसाब होगा, हिसाब करना होगा। नहीं तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम यहां से बिना न्याय के चले गए तो वो हर आदमी, वो हर भाई इस देश का जो बिना न्याय के यहां से जाएगा, कभी रक्षाबंधन पर राखी की थाली हाथ में पकड़ने के लायक नहीं बचेगा। ये इतिहास इस देश में लिखा जाएगा अगर इन बच्चियों को न्याय ना मिला। इतना बड़ा मुद्दा ये आकर के खड़ा हो गया है। अब आप कह रहे हैं कि सरकार ने इनको बनाया है। मुझे एक बात बताइए, बात थोड़ी सी तर्क पे करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं, बाकी सारी धारणाओं को साइड रख दीजिए। मुझे एक बात बताइए, इस देश में 2013 का कानून ये है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि नहीं, कि अगर इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उस पर इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए, तुरंत? आदेश है, साल कौन सा है? 2023। एफआईआर हुई नहीं। इसका मतलब एक व्यक्ति के लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अपमान किया। संज्ञान एफआईआर का मतलब कोई कानून कार्रवाई नहीं होती। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब इस घटना का आप संज्ञान ले ले। भारत सरकार ने सुनते ही कह दिया हम तो अपने आदमी के खिलाफ संज्ञान भी नहीं लेंगे, चाहे इसने कोई कुकर्म किया हो। इसके बाद एफआईआर नहीं हुई, चलो मान लीजिए। अब उसके बाद होता क्या है, 3 महीने कमेटी बनती है। कमेटी में मैरी कॉम, जितने भी मेंबर्स वहां थे वो रोते हुए नजर आए। लेकिन एक रात में कौन सा सरकारी पत्र इस देश में निकला था कि कमेटी सरेंडर कर गई? उसके बाद हमें दोबारा
आने लगा। आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी का मैं साधुवाद करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं उस युग पुरुष को कि उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि भारत सरकार को यह आदेश है कि शाम से पहले एफआईआर करो, और न सिर्फ एफआईआर करो बल्कि नाबालिग पहलवानों को सुरक्षा दी जाए। उस युग पुरुष को सलाम देते हुए एक बात पूछता हूं, भारत सरकार ने ये एफआईआर की ही नहीं, ये एफआईआर की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया। आगे की बात करो, इस देश में आईपीसी सेक्शन 166A क्या कहता है? कोई भी अधिकारी, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पुलिस अफसर अगर एफआईआर ऐसे मामले में नहीं करता तो पहली एफआईआर उस अफसर पे होगी। क्या एफआईआर हुई? कौन एसीपी है भाई? कह रहा है कि खाना पानी नहीं पहुंचने दूंगा, जो करना है कर लो। इसका मतलब वो इस देश में एक एसीपी भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 19 को खत्म कर देगा। देश में इमरजेंसी आपातकाल अब एसीपी लगाएंगे। राष्ट्रपति का ये काम बचा ही नहीं, देश की संसद का ये काम बचा ही नहीं। एक बात सुन लो, 26 जनवरी को जब किसान अपने घर लौटने लगे, उस वक्त इस देश में सब बॉर्डरों की लाइट और पानी कट गया। उसके बाद 2 दिन बाद हजारों की संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत मेरे अपने नेता हैं और उन्होंने किसानों का उस दिन सम्मान बचाया था। उस दिन उस आदमी ने रात को 8 बजे इतना कहा था, गांव वालों प्यास लगी है, पुलिस का पहरा है, पानी चाहता हूं, पिला दोगे क्या? गांव गांव से हर चौखट से जनसैलाब घड़े लेकर के पानी लेके आया। ये बच्चियां प्यासी बैठी है क्योंकि एक एसीपी, एक अधिकारी, एक प्रशासन और एक सरकार ने इनका पानी रोका है। अगर इन्होंने एक बार पानी मांग लिया तो सरकार जान ले इस दिल्ली में समंदर उठकर आएगा, और समंदर ऐसा आएगा जो पुल, जो बॉर्डर तुम पे हो रोक लेना। इस दिल्ली में अब पानी पिलाने समंदर आएगा, इन बच्चों को पानी पिलाया जाएगा, यहां से हम जाने वाले नहीं हैं। ये बात आप समझ लें। न्याय की उम्मीद लिए बैठे हैं, कब तक न्याय? आपको लगता है कि सरकारों ने अभी संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर भी हुई है, न्याय कब तक? यानी कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी उम्मीद आपको अभी सरकार से बची है, न्यायपालिका से बची है? देखिए, उम्मीदें हमें ना सरकार से है, न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। उम्मीद हमें अपने हौसलों पे है, और हौसलों को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं, इसका इलाज करके जाएंगे। ये जितना भी बड़ा हिस्ट्री सीटर हो, इसका दिमाग ठीक करके जाएंगे। ये चाहे 700 महीने में हो, ये चाहे 7 महीने में हो, या फिर पूरी जिंदगी यहीं लगे जाए। मैंने शुरुआत में आपको एक बात कही थी, हम जिंदा नहीं हैं, हम मर चुके हैं, हम मुर्दे हैं, वापस जिंदा जाना नहीं चाहते। और आपको मैंने कहा कि वसीम बरेलवी ने बहुत बड़ी बात बहुत पहले कह दी कि आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आंखें मूंद लेने से, उन लोगों को कह रहा हूं जो अपने घर पे बैठे हैं, ये कह रहे हैं आंदोलन में क्या करेंगे, आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना पाएगा। रोज तसल्ली देते हैं, झूठी कमेटी बना दी, 3 महीने में एफआईआर कर देंगे, जेल में डाल देंगे, कुछ नहीं किया 3 महीने में। तब बता रहा हूं कि वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का। झूठी तसल्लियों से ये संभाला न जाएगा, झूठी तसल्लियों से ये संभाला न जाएगा। और ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़, पास में ये प्रधानमंत्री घर भी, ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़। खिलाफ जो बोलेगा वो जिंदा न जाएगा, खिलाफ जो बोलेगा जिंदा न जाएगा। नहीं जाना जिंदा, मरने के लिए आए हैं। इज्जत जा चुकी है, सम्मान जा चुका है, जिंदा रह के करेंगे भी क्या, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इतिहास इस जंतर मंतर से लिख के जाएंगे कि वो मेरी नन्ही गुड़िया जिसने अभी चलना नहीं सीखा, उसे विश्वास और कसम खा कर कह रहे हैं बेटा इस आज के बाद इस देश में ब्रजभूषण पैदा नहीं होगा। हालात चाहे जो हो, हमारी कुर्बानी हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं।